अब तो अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और दिल्ली की जनता को गंदी यमुना में डुबकी लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली में तो कंफर्म है केजरीवाल। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना सिमिकोल तो इन्होंने देख लिया, उसका केजरीवाल का सिमिकोल हैगा, और ये नहीं देखा उसकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखी और मंत्रियों से कितनी कम है, और उसका एक सेट पे ध्यान नहीं दिया, उसका कोट पैंट पे मोदी जी के कोट पैंट का वो नहीं करते हैं विरोध, और उसका सिमिकोल का इतना इन्हें टेंशन हो गई। सिमिकोल हैगा, हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, मगर मोदी के डर से नहीं बोले हम। मोदी की वजह से भारत माता की जय नहीं बोले, हम भारत माता में रहते हैं, भारत माता की का बोला, इसलिए बोला नहीं, हमने बोला। ये लोग ऐसा कहते तुम मुसलमान मोदी की वजह से भारत माता की जय बोले। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो वाले नारे लग रहे हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार आज के समय में राजनीति में कट्टर ईमानदार होना वही है कि दूध वाला दूध में पानी नहीं मिला रहा। भारत के 150 करोड़ पब्लिक में एक भी आदमी अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता सिवाय लाल बहादुर शास्त्री के। अगर कोर्ट ने मान लिया है सतंजन बेईमान है, भ्रष्टाचारी, तब ना इतनी देर तक जेल में है। आम आदमी पार्टी कहती थी हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन मंत्री पद नहीं छीना अभी तक सतंजन से। और एजुकेशन में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इस देश का एक भी यूथ ईमानदार नहीं बनेगा। जब आप 2 करोड़ दे के डॉक्टर बनेंगे, जब रुपया खर्च करके इंजीनियर बनेंगे, जब जज बनेंगे, जब IAS बनेंगे, तो सबसे पहले जो आपने खर्च किया अपने एजुकेशन पे वो वसूलेंगे जनता से। सर क्या नाम हुआ आपका? रिंकेश जी, ये बताइए आप दिल्ली में रह रहे हैं ना? हाँ, 8 साल से दिल्ली में हूँ। अच्छा। तो MCD का तो चुनाव हो गया, 7 तारीख को रिजल्ट आने हैं। अब एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल कहाँ तक सही होंगे वो 8 तारीख को तय होगा। ठीक है, अब मतदाता होता है, मतदाता का सम्मान हर रूप में किया जाता है, चाहे वो आम आदमी की तरफ मतदाता जाए, चाहे भाजपा की तरफ रिजल्ट आए, तो मतदाता का सम्मान तो हमेशा है। तो 8 तारीख को देखेंगे मतदाता किसके पक्ष में है। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो राष्ट्रवाद के मुद्दों पे, हिंदुत्व के मुद्दों पर, और जो वादे मोदी सरकार ने पूरे किए हैं, तो मोदी जी का समर्थन तो हम अभी भी कर रहे हैं, और जब तक मोदी जी राजनीति में तब तक हम करते रहेंगे जिस तरीके के उन्होंने पिछले अपना कार्यकाल में काम किया है। लेकिन MCD के चुनाव में तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये देशभक्ति का मुद्दा तो नहीं आना चाहिए ना? हाँ, और है भी नहीं। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर क्षेत्रीय मुद्दे में अगर भाजपा अच्छी नहीं कर पा रही होगी तब भाजपा की हार होगी। अगर भाजपा ने अच्छा किया होगा पिछले 15 साल में, जहाँ तक मेरे को जानकारी MCD में भाजपा है, तो भाजपा ने अच्छा किया होगा तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अगर नहीं किया होगा तो भाजपा का आला कमान तय करेगा, संगठन में बदलाव किए जाएंगे, दिल्ली को नए सिरे से फिर राजनीति डेवलप की जाएगी। जिस तरीके से MCD के छोटे से चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, हर अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर इस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी की हार दिखाई दे रही है तो बहुत बड़ी हार है BJP? नहीं, बहुत बड़ी हार नहीं है। बहुत बड़ी हार इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि संगठन का काम है चुनाव अच्छे से लड़ना। और मोदी जी कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई हम छोटा भी चुनाव है ना, पूरा संगठन की ताकत लगा के लड़ते हैं। अगर हम पार्षद के चुनाव को छोटा चुनाव मान लेंगे तो फिर कैसे हम जीत पाएंगे? जुनून से ही जीत मिलती है। जुनून में तो पूरी ताकत झोंकी जाती है। क्या आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने जब जमीन पर आके अपनी ताकत नहीं झोंकी? सब पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हैं। अब क्यों ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? ताकत ही तो जोड़ना है। कांग्रेस शुरू से अपने आप को जो अब की कगार पे है, ख़त्म हो ही चुकी है, तो अब वो कह रही है ना अब दोबारा से मुझे नींव डालनी है, तो नींव डालने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, तो वो नींव अभी कितनी पक्की होगी वो तो समय बताएगा। 2024 में, 2029 में, क्या 2047 में पक्की होगी, ये तो कांग्रेस के ऊपर है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जो कट्टर ईमानदार को वोट देके आइए इस बार, क्योंकि MCD में कट्टर ईमानदार की जरूरत है। क्या लग रहा है? देखिए, कट्टर ईमानदार आज के समय में राजनीति में कट्टर ईमानदार होना वही है कि दूध वाला दूध में पानी नहीं मिला रहा। प्योर दूध, हर दूध वाला ही कहता है भैया मैं आपको प्योर दूध दूंगा, लेकिन पानी जरूर रहता है। अच्छा। कितना ही दूध वाला सच्चा बन जाए, पानी जरूर मिलाता है दूध में। ऐसे ही कितना ही बड़ा राजनेता बन जाए और मैं कहूँ कट्टर ईमानदार है, मैं कहूँ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, भारत के 150 करोड़ पब्लिक में एक भी आदमी अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता सिवाय लाल बहादुर शास्त्री के। अच्छा। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री का युग ऐसा था, तब ईमानदारी से चुन के नेता आते थे राजनीति में, और लाल बहादुर शास्त्री ने दिखाया अपने जीवन काल में ईमानदारी की राजनीति क्या होती है। तब के बाद से मुझे इस देश में ईमानदारी देखने को नहीं मिली है। केजरीवाल ईमानदार नहीं है? केजरीवाल ईमानदार होते तो उनके मंत्री आज जेल में क्यों होते? आप एक बात बताओ, जेल में कोई जबरदस्ती आपको पहुंचा देगा? आप कहीं 10% 20% डिफाल्टर होंगे तभी तो आपको 100% मुजरिम ठहराया जाएगा, और ये कोर्ट तय करेगी। अगर कोर्ट ने मान लिया है सतंजन बेईमान है, भ्रष्टाचारी, तब ना इतनी देर तक जेल में है।
और कोर्ट का सम्मान हर पार्टी को करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती थी हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन मंत्री पद नहीं छीना अभी तक सत्येंद्र जैन से। अगर आप कट्टर ईमानदार थे तो आपका मंत्री जेल में बनता तो उसका मंत्री पद छीनना चाहिए था। हार जीत अपनी जगह, लेकिन अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो आज के समय में उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, क्योंकि ईमानदारी की दम पे आजकल कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। फंड कहाँ से आता है? एक नंबर का कोई पार्टी फंड ला के चुनाव लड़ ले, मैं गुलामी कर दूंगा। सच को कहने में कोई बुराई नहीं है। सच चाहे भाजपा के खिलाफ कहना पड़े, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहना पड़े, कांग्रेस के खिलाफ कहना पड़े, इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार पे आधारित है और जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि एजुकेशन में ही करप्शन है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, अगर आपको गाली गलौज चाहिए, ठीक है, अगर आपको बेईमानी चाहिए तो आप बीजेपी को वोट करें। अगर आपको काम चाहिए, विकास चाहिए, ईमानदारी चाहिए तो फिर इसमें मैंने कहा 150 करोड़ पब्लिक भारत की बेईमान है। क्यों? केजरीवाल भी उसमें शामिल है। केजरीवाल कहाँ से ईमानदार बच जाएगा? इस देश का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने छोटे से बाबू से लेके प्रधानमंत्री बनने तक किसी को रिश्वत ना दी हो, चाहे वो 10 रुपए की रिश्वत दी हो। मैं खुला कह रहा हूँ इस बात को। अगर कोई आदमी कहते मैं पूर्णतः ईमानदार हूँ, ये खड़े इतने लोग, इनने कभी किसी को 10 रुपए की रिश्वत ना दी हो, तो इनमें से बाहर आ जाए, मेरे से कह दे रिश्वत नहीं दी। क्यों? सच कहना, आईना दिखाना है देश को। और एजुकेशन में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इस देश का एक भी यूथ ईमानदार नहीं बनेगा। जब आप 2 करोड़ दे के डॉक्टर बनेंगे, जब रुपया खर्च करके इंजीनियर बनेंगे, जब जज बनेंगे, जब IAS बनेंगे, तो सबसे पहले जो आपने खर्च किया अपने एजुकेशन पर वो वसूलेंगे जनता से, फिर उसका इंटरेस्ट वसूलेंगे। फिर पिताजी कहेंगे भाई बेटा तेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया है, वो पैसा कौन ला के देगा? फिर मैं करप्शन करूँगा, करप्शन से जो पैसा आएगा वो घर की तिजोरियाँ भरूंगा, घर के बंगले बनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने बनाया कि नहीं? स्विमिंग पूल बनाया कि नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने? तो काय का बन गया? ये तो कह रहे थे हम तो आम आदमी की तरह। आम आदमी तो स्लीपर में घूमता है। अब तो अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और दिल्ली की जनता को गंदी यमुना में डुबकी लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे सक्सेस से जल रहे हैं और वो डर चुके हैं पूरी तरीके से, इसलिए हमारे नेताओं को फंसा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। देखिए, ये जलन नहीं है, ये राजनीतिक विरोधाभास है। अच्छा। अगर आम आदमी पार्टी अगर केंद्र में आ जाए तो ये भी गिन गिन के बदले लेगी। पंजाब में बदले नहीं लिए क्या? पंजाब में कितने हिंदू नेताओं की हत्या हो गई आम आदमी पार्टी के आते ही? कितने हिंदू नेताओं पे केस दर्ज किए गए? ये बदले की कार्रवाई नहीं थी? आप बताओ, एक बीजेपी का प्रवक्ता, उसको आप घर से उठा ले जाते हो झूठा केस बना के। पंजाब में सरकार आते ही वो तो शुक्र करो हरियाणा सरकार का, हाँ, बग्गा जी को घर से नहीं उठवाया। किसके दम पे? पंजाब में हमारी सरकार आ गई, हम पावरफुल है, पंजाब पुलिस को जैसा हम आदेश देंगे वैसा पंजाब पुलिस करेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग जाती है। तो कहने मतलब कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं ना हम दूध के धुले, तो वो सबसे बड़े बेईमान है, सबसे बड़े झूठे हैं। आप तो दिल्ली में रह रहे हैं, लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। इस बार जनता का जो मुद्दा था वोट करने का, तो मुद्दा आप समझे होंगे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे, किस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया? इस देश की जनता को मुद्दा चुनना आता ही नहीं है। मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ। बिजली पानी इस देश के मुद्दे नहीं है। आप बिजली पानी दे के 100-200 का उधारी चढ़ा के जनता पे क्या साबित करना चाहते हैं? आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, निजीकरण से मुक्त कर दीजिए एजुकेशन को, निजीकरण से हेल्थ व्यवस्था मुक्त कर दीजिए, प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में बच्चा पढ़ सके, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो सके, तब मैं कहूँगा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। केजरीवाल तो ये बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, तो निजीकरण खत्म करके दिखाएं, मैं केजरीवाल जी को वोट दूंगा दिल्ली से। दिल्ली से अगर वो प्राइवेट स्कूल खत्म कर दे, प्राइवेट अस्पताल खत्म कर दे, पूरा सरकारीकरण कर दे, तो मैं केजरीवाल जी को वोट दूंगा। खुला कह रहा हूँ आपके कैमरे पे। जो केजरीवाल जो प्रचार कर रहे हैं वो क्या है फिर? झूठा प्रचार है, झूठा प्रचार है। प्रचार पे तो सारा सरकार का खर्चा की जाए, कर्ज में डुबो देंगे दिल्ली को। हाँ, डुबो ही दिए। और वो तो उधार में लेके अगर मैं सुविधाएं बांटूं, आज 10% में मैं ब्याज पे पैसे उठा लूं और उनसे 80 में लुटा दूं या जनता को दे दूं, लेकिन मुझे तो भरना पड़ेगा। मैं नहीं भरूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भरेंगी। पैसा जिससे उठाया उसका तो भरना पड़ेगा, चाहे आपने केंद्र सरकार से लिया हो, चाहे अदर वे में कहीं से भी मध्य में पैसा लिया हो, भरना तो सरकार को पड़ेगा, चाहे केजरीवाल जी भरे, चाहे उनसे अगली सरकार भरे। आप रुके रहिए, आपके पास आ रहा हूँ मैं। क्या नाम हुआ आपका? नेक मोहम्मद। कहाँ रहते हैं आप? जाफराबाद। जाफराबाद। क्या दिल्ली में? कहाँ है जाफराबाद? दिल्ली में जाफराबाद। ये बताओ, वोट किया कि नहीं आपने? वोट किया। हाँ, दिखाओ, उंगली दिखाओ। मिट गई अभी। मिट गई। कैसे मिट गई भैया? वोट किया तो भाई मेरे उसकी वजह से मिटा दिया है सब, वोट डल गया बस। हम वहाँ से मिटता तो नहीं है भैया, ऐसे वोट देके आते हो तो। मिट गया तो इन्होंने भी वोट किया है, दिखाओ। मिट गया भाई। मिटता नहीं है यार। मिट वोट नहीं किया भैया आपने। कोशिश करी यार, मिटता ही नहीं है यार, मिटता ही नहीं है। क्या
क्या नाम नहीं था आपका लिस्ट? नहीं नहीं, हमारा लिस्ट में नाम नहीं था, हम मुरादाबाद से हैं। यहाँ काम नाम किसने कटाया? नहीं, काम यहाँ करते हैं जाफराबाद में। हाँ, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में एमसीडी में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? केजरीवाल की गुजरात में केजरीवाल की टक्कर है मोदी जी से। गुजरात की बात छोड़िए, पहले दिल्ली में रहे, दिल्ली की बात दिल्ली में तो कंफर्म है केजरीवाल। कंफर्म है? हाँ, किस बात पे कंफर्म? भाई साफ सफाई की हो गया, जो भाई साहब कह रहे हैं ना सिमिकोल तो इन्होंने देख लिया, उसका केजरीवाल का सिमिकोल हैगा, और ये नहीं देखा उसकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखी, और मंत्रियों से कितनी कम है, और उसका एक सेट पे ध्यान नहीं दिया, उसका कोट पैंट पे मोदी जी के कोट पैंट का वो नहीं करते हैं विरोध, और उसका सिमिकोल का इतना इन्हें टेंशन हो गई, सिमिकोल हैगा, और जो मतलब उनका हर चीज में खर्चा, ना कोई कहीं की रैली, वो कहीं भी जाते हैं उनका कोई इतना रोड शो और इतना कीमत की बताओ, उस पे एक आपके मुख्यमंत्री पास आ रहा हूँ। मोदी जी इतना सूट पे, पैंट पे, जूतों पे, पजामे कुर्ते पे इतना खर्चा कर दे रहे हैं, केजरीवाल जी के पीछे कैसे घूम रहे हैं? क्या गुजरात में केजरीवाल जी ने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च नहीं किए? इतने रोड शो ऐसी भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो गई? नहीं, भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो गई। पैंट कोट तो नहीं पहनते वो? पैंट कोट पहनने से ही देश का प्रधानमंत्री अगर अच्छी वेशभूषा नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आप में सुधार नहीं देखा गया क्या आप आज भी स्लीपर पहन के घूम रहे हैं केजरीवाल जी? आप स्लीपर की जगह बाटा की चप्पल पहनने लगे ना, तो स्तर सुधरा के नहीं? पहले बिना क्रीज के पैंट शर्ट पहनते थे, अब क्रीजदार पहन रहे, स्तर सुधरा के नहीं सुधरा? अच्छा, हाँ, हाँ। भाई तो आपको तकलीफ किससे है? जो मोदी जी पहन रहे हैं उससे तकलीफ है क्या आपको? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जब वो इतना सिक्योरिटी गार्ड उसका ये खर्चा ही बच रहा है ना, ये कानून व्यवस्था के लिए फायदा देगा ना। कोई ये मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं है बिना सुरक्षा के रह सके। गुजरात रैली में किसी ने केजरीवाल जी के बस ऑटो रिक्शा वाला था, प्रोटोकॉल करके ऑटो रिक्शा में बैठे, तो प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा? सुरक्षा थी तभी ना तोड़ा ना उन्होंने। अगर सुरक्षा नहीं होती तो प्रोटोकॉल कहाँ से आ जाता? प्रोटोकॉल के अनुसार ही गुजरात गए थे, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ के वो ऑटो रिक्शा में बैठ गए। तो भाई कह रहे हैं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा है तभी तो प्रोटोकॉल तोड़ा। भाई को सब जानकारी नहीं। ये भाई साहब कहते हैं ऐसे, तुम मोदी को तो दुश्मन कहते हो, केजरीवाल को तो तुम अच्छा कहते हो। जब केजरीवाल का काम अच्छा है तो इसलिए अच्छा कहेंगे ना। कोई भी आदमी हो जो अच्छा करेगा वो अच्छे को अच्छा ही कहेंगे ना। जो उत्तर प्रदेश का आदमी, यहाँ के यूपी का आदमी, यहाँ अस्पतालों में हर एक आदमी उनकी वजह से आ कौन से अस्पताल में? को अनवर में देख लो, कोई सभी अस्पताल में देख लो, अनवर अस्पताल है, ये अलवर तो राजस्थान में है बड़े। यहाँ ही अस्पताल, और शास्त्री एम्स में आते हैं लोग? एम्स में से भी आते हैं। एम्स में एम्स इसका है? एम्स के अंदर का है। तो इसका कोई लेन देन नहीं। अनवर जो हॉस्पिटल है उससे मेरा नाम नहीं लिया हुआ क्यों है मोदी से? यार अरविंद है, अनवर को अनवर कहते हैं। हाँ, हमें नाम नहीं लिया जा रहा। जयप्रकाश लोग। अरविंदो हॉस्पिटल, भाई को नाम तक याद नहीं है अस्पताल का। बोल तो रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है सबको। भाई साहब दिल्ली सरकार के अस्पताल होंगे तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बिहार के यूपी के आगे हमारे अस्पतालों में फ्री में इलाज करा ले जा रहे हैं। किसने कहा ये बात? बाहर का आदमी इलाज करा ही नहीं रहा उनके अस्पतालों में। बाहर का आदमी जाता है एम्स में, जाता है आरएमएल में, जाता है लेडी हार्डिंग में, जाता है कैंट के अस्पतालों में होता है, पूरे देश भर के इलाज करने के लिए आते हैं। और क्या मुद्दा है आपकी? यहाँ पे हो, यहाँ पे और क्या मुद्दा वोट मेरा करने का? मुद्दा ये है, ये सब जने बोल रहे हैं केजरीवाल तो, और केजरीवाल हिंदू ही है, केजरीवाल को जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी जो। क्या वजह है? केजरीवाल भाई काम अच्छे हैं, उसका खर्चा मोदी काम नहीं अच्छा लग रहा? मोदी का भी काम अच्छा है, मोदी अपनी जगह। मोदी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? हम तो करते हैं, यही लोग हमें कहते हैं ऐसा तुम मुसलमान मोदी से डरते हो। मोदी आप एक बात बताओ, इतनी देर से हमारी डिबेट कर रही, मैंने भाई से कहा कि भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, मैंने कुछ कहा अभी तक? मतलब अब बोल ही दो, सुनाई दो इनको। हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, मगर मोदी के डर से नहीं बोले, एक अच्छा काम की वजह से। तो मोदी फिर से आगे बीच में, मोदी के डर से मतलब डरा रहे क्या मोदी? नहीं, मोदी का हम तो ये मेरी बात नहीं, यहाँ रुको, एक मिनट मेरी बात सुनो। हम मोदी की वजह से भारत माता की जय नहीं बोले, हम भारत माता में रहते हैं, भारत माता मोदी जी का बोला, इसलिए मोदी जी ने का बोला? नहीं, हमने बोला, ये लोग ऐसे कहते हो तुम मुसलमान मोदी की वजह से भारत माता की जय बोले। मोदी की वजह से नहीं बोले, हमें हिंदुस्तान में रहते हैं इसकी वजह से बोल रहे हैं, और एक बार न 50 बार बोलेंगे भारत माता की जय। ये लोग कहते हैं हम बुलवा रहे हैं, ये मोदी वाली पार्टी कहते हैं हम बुलवा रहे हैं। अरे भाई, हम अपने देश में रहते हैं, पहले पढ़े लिखे नहीं थे, मुसलमान नहीं पता था गाँव एरिया में, अब घर घर पता चल रहा है, तो भाई बोल रहे, और इतनी जानकारी हो गई। पहले पढ़े कम लिखे थे
थे। क्या आपको दबाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करी। हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान के गुण गाते हैं। हाँ, अब पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दो अगर पाकिस्तान का मैच हो तो आज की डेट में तो कोई कुछ नारे लगाता पाकिस्तान के। ऐसे ऐसे लोग हमसे नारे लगवा देते, जय श्री राम बोलो। परेशान कर रहे हो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? आप बताओ, 30 मिनट 20 मिनट जितने की डिबेट हुई, मैंने इनसे बोला वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो। अब तो लगा ही दिया नारा उन्होंने। भाई ये इनका अपना विषय है, बोल रहे हैं तो हमने तो फोर्स नहीं किया ना। आप बोलो ना, मोदी जी फोर्स कर रहे हैं ना, बोलो। ठीक है, मोदी जी मन से नहीं कह रहे हैं भारत माता की जय बोलो, आप बोल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं बोल रहा है उनको बोलना चाहिए। जो नहीं बोल रहे हैं उनको आप कहोगे वो भी बोलें, मैं इनसे कहूँगा। और सुनिए, ये कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना बंद नहीं हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो वाले नारे लग रहे हैं, भारत तोड़ो वाले नारे लग रहे हैं। भाई अभी न्यूज नहीं देखता, जिसे दिल्ली के सरकारी स्कूल अस्पतालों के नाम नहीं पता, वो राजनीति के बारे में क्या संज्ञान लेगा? ठीक है, भाई तो अपने मन से बोला जा रहा है, क्योंकि भाई शरीफ है। हर भाई की, इस भाई की तरह हर भाई शरीफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत से जैनों में भी आपने देखा ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ठीक है, तो भाई उन विषयों के बारे में जानते ही नहीं है तो क्या बोलेगा? लेकिन हमसे पूछो, भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो भारत तोड़ो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी जो सोच रहे हैं ना अपना भविष्य सुनिश्चित कर लेंगे, तो भविष्य सुनिश्चित नहीं कर रहे और उल्टे गर्त में ले जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली होती इन्होंने तो बांग्लादेश पाकिस्तान आज भारत से कट के अलग नहीं होते, भारत में होते। भारत अच्छा, हाँ, आज हिंदू केजरीवाल ने क्या दिया आप लोग? भाई मेरे भाई, बात तो सुनो यार। अरे मुझसे बात करो यार आप। अरे नहीं, मुझसे बात करो। क्या नाम है आपका? मेरा नेक मोहम्मद नाम है। मोहम्मद जी, ये बताओ मुझे, केजरीवाल ने क्या दिया 8 सालों में आपको? नहीं, मेरी बात सुनो पहले 1 मिनट। ये जो कह रहे हैं कांग्रेस सुनो तो सही 1 मिनट। कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के नारे बोल रहे हैं, भाई वो राजनीति है। अगर राजनीति से अलग से कोई बोला, कोई मुसलमान, हाँ भाई क्या अपने स्टेट में बिगर राजनीति से अलग बोल के दिखावे पाकिस्तान के नारे, तो हम जाने आज की डेट में। बताओ, सुन लिया हमने। केजरीवाल ने क्या दिया 8 सालों में आपको? केजरीवाल ने भाई साफ सफाई और काम किया, तो ही तो वो साफ सफाई तो एमसीडी के हाथ में है ना। अरे कुछ तो वजह है जो पूरे वजह? वही बीजेपी वाले सब उसको खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं बोलता। क्या वजह, क्या है? बिजली पानी और बहुत सारी साफ सफाई अस्पतालों में, और बहुत ही मतलब सुविधाएं किया। शास्त्री पार्क जाकर देखो तुम, अरे दिल्ली को लंदन बना दिया यार, बेल्जियम बना दिया, पेरिस बना दिया दिल्ली को। देख नहीं रहे? अब पूरा जो 60 फीट से ऊपर की रोड है, देखो 60 फीट से जो ऊपर की रोड होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, एमसीडी के अंडर नहीं आती। और वहाँ देख लो भाई साहब, पेड़ों की हालत, पेड़ ओवरग्रोन हो रहे हैं, नीचे तक लटक रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि अगर भाई साहब गाड़ी जा रही हो तो 2 फुट ऊपर उछल जाए। अच्छा। इतनी है, एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। और पेड़ों की जड़ें नीचे आ रही हैं, पेड़ जो है ना टकरा जाता है लिटरली, जो है ना, आदमी जो हेलमेट पहना होता है वो गिर पड़ते हैं। मैंने ऐसा बोल रहे फ्री में पानी, फ्री में बिजली मिल रहा है, वोट करेंगे? अरे पानी फ्री बिजली, देखो बात सुनो, जो 1.5 लाख कमाता है उसे भी मिल रहा है, और जो नहीं कमाता उसको भी मिल रहा है, जो 15,000 कमाता है उसे भी मिल रहा है। तो ये कहाँ की है? इससे अच्छा ये है कि पानी बिजली के कोई कल्याणकारी स्कीम लेके आए, योजना ले। देखो दिल्ली का जो पानी है, जो जहरीला पानी, जो जमुना का, उसने कहा था मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। मैं आया हूँ ना, आज तक साफ नहीं हो। इतना जहरीला पानी है, सुबह जाओ झाग ही झाग होती है उसमें। ठीक है, वो कह रहा था मैं अब आ गया हूँ ना, तो है ना 24 घंटे नलके में से पानी आएगा, नलके में से। कैसा पानी आ रहा है? और पानी तो 24 घंटे आ नहीं रहा, और 20,000 लीटर जो फ्री दे रहा है, जहाँ पानी फ्री दे रहा है वहाँ भी पानी नहीं आ रहा, और पानी इतना गंदा आ रहा है। आप देखिए जाके द्वारका में कई जगह में। वोट किया आपने? वोट तो किया, वोट का तो सब, ये देखो, ये मेरा ये चिन्ह है। ये क्या लग रहा है? क्या है? 7 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है। 7 तारीख को रिजल्ट आने वाला सर। एमसीडी में इसी की बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। चाहे लेकिन एग्जिट पोल में तो आम आदमी पार्टी, पोल पे तो एग्जिट पोल को छोड़ो, एग्जिट पोल 149 71 जो भी दिखा रहा है आ रहा है, लेकिन ये गलत है। आनी उसी की है, और किसी की गवर्नमेंट नहीं आनी है, मैं बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ वो ख्याली पर लावा है, मतलब अभी एक का है सिर्फ माई, अभी एक्सिस माई इंडिया का है, अभी 4 के और आने हैं। चारों के अब आ जाएंगे, फिर पता लग जाएगा कौन है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? आदेश। आदर्श? आदेश जी। जी। क्या लग रहा है, किसको आदेश दिया इस बार सरकार बनाने के लिए? देखो, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी लोग यही कह रहे थे कि जाएंगे मतलब केजरीवाल सरकार जाएगी। अच्छा। लेकिन ये पब्लिक है, जैसे सेंट्रल में बढ़ चढ़ के बीजेपी को
वोट कर रहे हैं लोग। ऐसे दिल्ली में केजरीवाल को वोट किया है, एमसीडी का आपने वोट किया? मेरा मैं मतलब यहाँ से कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरा क्या लग रहा है इस बार 7 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एमसीडी में? सब लोग केजरीवाल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक ओपिनियन ये है। आपका क्या ओपिनियन? मैं केजरीवाल से केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसका? यहाँ के मतलब एक तो पॉलिसी उनकी और क्या पॉलिसी? जैसे जो भी है, बिजली का हो चाहे पानी का हो या फिर कच्ची कॉलोनी को इतना संघर्ष के बाद अप्रूव कराने का हो, जो भी हो, लेकिन उसकी इनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो ये पॉलिसी लेके आते हैं ना उसको ग्राउंड पे उतारते हैं। सरकार की सबसे अच्छी सफलता ये होती है कि जो ये पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं या वे जो लागू करना चाह रहे हैं उसको ग्राउंड पे उतारे। बीजेपी इसमें सक्सेस नहीं उतार पा रही थी? देखो 15 साल से लोगों को ये नहीं पता कि निगम पार्षद कौन है। अच्छा, किसी भी एरिया में जाकर ढूंढ के देख लो। हाँ, कुछ चंदा लोग होते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, उनको उनके फ़ायदे उनके नुकसान पता होते हैं और वो उनसे कनेक्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके काम धंधे उनसे जुड़े होते हैं। बाकी आम पब्लिक को पता ही नहीं है। ये व्यवस्था मैंने पूरे भारत में, मैं यूपी में भी मतलब एजुकेशन यूपी से करी है और यहाँ जॉब कर रहे हैं। ये सिस्टम मैंने दिल्ली की गवर्नमेंट के अंदर देखा है कि आप जैसे मेरा मुंडका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और लाकड़ा जी वहाँ से वे गए, उनके ऑफिस जाके देखो आप, किसी भी टाइम जाओ, बाकायदा उन्होंने बरामदा बना रखा है, कुर्सी चेयर सोफे सब रख रखे हैं। बंदा जाएगा, काम बाद में बताना, तो अपना पहले चाय पी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की विधायक है? हाँ, आप चाय पी, आराम से पानी पी, शांत रहे और हमारा बंदा है आएगा, आपको जो कंप्यूटर पे आजकल सारा डिजिटल काम है, वो बंदा आपको आप उसको बताना, बाकायदा आपको सारा काम करा के 5 मिनट में बीजेपी में ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी अब तक मैंने किसी भी लीडरशिप में या किसी भी प्रधान के यहाँ भी मैंने ऐसे नहीं देखा था। बचपन में जब हम साइन कराने जाते थे प्रधान से कि साइन कराओ, 15 दिन लग जाते थे उसके चक्कर काटते काटते, चूँकि वो हमारे गाँव का प्रधान है। उसके बाद भी हम उसको ढूंढते ढूंढते 15 दिन लग जाते थे। जेब में स्टैंप नहीं है, मैं तो अब वहाँ आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बन रही है? देखो पॉलिसी को लेके पॉलिसी को लेकर मैं उनके फेवर में हूँ। उन्होंने वादा किया था 8 सालों में कंप्लीट कर पाया आपके हिसाब से? चीज़ें नहीं हो पा रही है और कुछ हो रही क्यों नहीं हो पा रही है? देखो एलजी ये सब चीज़ें राजनीति का विषय है। मुद्दा ये है कि जो हमने आप मान रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हमने चुन के भेजा है, उसका ध्येय क्या है, उसके पास वो मोटिव है कि नहीं, कि जो मुझे एक विजन जहाँ मैं सोच के चला था या जो लोगों को जो उम्मीद थी वो उसी तरफ बढ़ रहा है ना। मुद्दे की बात, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा कर पाया आपके हिसाब से? जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र अपना जो घोषणा किया था उन्होंने, मैं मान के चलता हूँ कि करीब करीब उसे कितना भी कम आकलन करे तो भी वो 30-40% पूरा कर चुके हैं। 30% असफलता है तो ये? नहीं, बाकी तो 1% भी क्रॉस नहीं कर पाए। आप सर उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्स पे मतलब आप लोग एक दिमाग में रख लिए हो, अगर कोई भी पार्टी 20% 30% भी कर लिए सक्सेसफुल हो गई वो। देखो हमें इस बात का क्लियर पता है कि देश की राजनीति कितनी जर्जर है। अच्छा, कितने घटिया लोग उसमें हैं आज की डेट में। और उसमें जब हमें पता है कि उनमें से ही अच्छे लोग देखने हैं हमें, तो उन्हीं को देखेंगे ना कि भाई किसने कितना काम किया है। रही बात सूचना की, आम पब्लिक तो सूचना वहीन हो चुकी है आज के इस घटिया और खटारा मीडिया पे। आप मतलब बुरा मान जाओ इस बात का, मैं नहीं मानता, लेकिन बिल्कुल नहीं मानता। 900 से ज़्यादा चैनल लगे, किसी भी चैनल पे ये चीज़ नहीं दिखाई जाती, चाहे वो एमसीडी के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, किसी स्टेट के हो, किसी भी उस पर ये नहीं दिखाया जाता कि पिछले विधायक ने पिछली 5 साल में ये काम किया है और ये काम इसके अंडर आ रहे थे और ये चाहते तो ये और कर सकते थे और ये अलग से बजट ये लेके वहाँ से आके आप लोगों को दे सकते थे। किसी मैं माइक में मैं खुलेआम कह रहा हूँ, किसी माइक में इतना दम नहीं है। और मुझे बहुत दुख है कि अभी कुछ दिन चलते एक आदमी को ना खरीद पाए लोग बाग। ये पूरा देश जो मतलब चाहता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, उन्होंने वो जब उस आदमी को नहीं वैल्यू लगा पाए तो उन्होंने उस पूरे सिस्टम की वैल्यू लगा के उसको बाहर कर दिया। रवीश कुमार, मैं बहुत मतलब मैं जितना भी देखा है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो एक आदमी हर आदमी को जिस मोरी से निकाल दे, ये मान के चलो कि भाई एक पाइप उसने फिक्स कर लिया अपना और सब आदमी को उसी में से निकाल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो आदमी कहीं ना कहीं तो टिका है ना। ये तो नहीं है कि एक आदमी आया मोटा, उसके लिए मोटा स्पेस बना दिया, पतला आया तो पतला बना दिया। वो 2013 से पहले 12 में 14 में जब वो कांग्रेस की धज्जियाँ उड़ा रहे थे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, तब तो कह रहे थे कि विपक्ष का पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि ये सबसे अच्छा पत्रकार है। आज जब वो अपनी बारी आई तो लोग कहने लगे कि नहीं ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है। मैं तो नहीं मानता इस बात को। जो कल भी ठीक था आज भी ठीक है और इन फ्यूचर भी वो कह रहा है कि मैं ठीक रहूँगा, तो मुझे लगता है वही आदमी ठीक था। कहाँ क्या लग रहा है किसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है? खरीद लिया अडानी ने इसलिए?
देखो वो तो उनके पहले से चल रही है चर्चाएं, और उन्होंने पहले भी इस बात को कहा है कि जिस आज़ादी के साथ मैं पत्रकारिता करना चाहता हूं, जब तक मुझे इस चीज़ की छूट मिलती रहेगी इस संस्था में मैं करता रहूंगा। आज उन्होंने अगले नए बॉन्ड पे साइन कराने में दिक्कत हुई होगी तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है, और पूरे देश में इस बात को मैं पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जहाँ भी है, चाहे वो आप हो श्रीमान, या वो रवीश कुमार हो, और कोई भी पत्रकार हो जो अब मतलब बहुत रिस्की कहीं ना कहीं टक्कर लेते हैं उन उद्योगपतियों से, उन नेताओं से, जब वे उनकी पॉलिसी में कमी निकालते हैं, उनके गड़े मुर्दे उखाड़ के उनके करप्शन को सामने लेके आते हैं। बहुत जिम्मेदारी का काम है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके अलग मैटर लगा हुए अपने पैसे के लिए या अपने बच्चों को आगे बेहतर। क्या कहना चाहेंगे रवीश कुमार? लगे रहिए, हम जैसी जनता आपके हमेशा साथ है और रहेंगे। जब तक आप देश के लिए ऐसे हितकारी और अच्छी पत्रकारिता करते रहेंगे, हम डटे रहेंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। अजीत अंजुम जानते हैं आप? नहीं सर। कोई बहुत बड़े पत्रकार हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैं होंगे, आज आपने मुझे बता दिया है तो मैं उनको करूँगा। जैसे लल्लन टॉप वाले शुरू में स्टार्ट किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू करा था। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, मतलब टॉपिक को लेके आता है, पूरी डिटेल देता है बंदा। अब वो राजनीति पे कितनी वो करता है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जनता को नॉलेज दे रहा है। मैं इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ, और आप से भी मतलब ये चीज़ें, कोई भी आए बंदा, बस अगर मीडिया का माइक लेके उसको आ रहा है तो उसके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए, वो किस क्षेत्र को कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो डिटेल दे जनता को। मैं उसका शुक्रिया हूँ, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, यूट्यूब का हो, गूगल का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, प्रिंट का हो, टेलीविज़न का हो, मैं हमेशा स्वागत करूँगा उसका। थैंक यू सर।